हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने नए यूट्यूब चैनल ABR साइंस क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कूलॉम का नियम क्या है, यानी कि दोस्तों कूलॉम का नियम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कूलॉम का नियम क्या होता है? तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यानी कि दोस्तों, कूलॉम का जो नियम होता है ये आपको दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के बारे में बताता है। यानी कि दोस्तों, उन दोनों आवेशों के मध्य कितना आकर्षण बल या फिर कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसके बारे में जानकारी हमें कूलॉम के नियम से प्राप्त होती है। तो ये कैसे प्राप्त कर, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य ये जो आकर्षण बल है या फिर प्रतिकर्षण बल है, इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मान लेंगे कि यहाँ पर एक Q1 आवेश है और दूसरा क्या है आपका Q2 आवेश है। ये हमने मान लिया है कि यहाँ पर एक आपका क्या है Q1 आवेश और यहाँ पर क्या है आपका Q2 आवेश है, और इन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है वो कितना है आपका स्मॉल r है। तो दोस्तों, इन दोनों आवेशों के मध्य आपका कोई ना कोई तो बल लग रहा होगा। यदि ये दोनों आवेश आपका धनायन होंगे तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल का कार्य कर रहा होगा। यदि दोनों आवेश जो होंगे, यदि एक धनायन और दूसरा ऋणायन होंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि दोनों आवेश समान होंगे यानी कि धनायन या फिर दोनों ऋणायन होंगे तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। यदि दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि एक धनायन होगा दूसरा ऋणायन होगा, तब इन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य कर रहा होगा, आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। तो दोस्तों, इन दोनों बलों का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए दोस्तों, कूलॉम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों, यदि आपको दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो F होगा वो आपका समानुपाती होगा। किसका समानुपाती होगा? तो पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 का जो परिमाण है, जो मान है, उनके गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, F समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 को। उसके बाद कह रहा है कि उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यानी कि दोस्तों, जो बल लग रहा है ये बल आपका इन दोनों आवेशों के गुणनफल का तो समानुपाती होगा, लेकिन इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उससे क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती हो जाएगा। यानी कि F आपका व्युत्क्रम अनुपाती हो जाएगा 1/r², यानी कि दूरी का वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती हो जाएगा। अब दोस्तों, अब आप लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से देखिएगा तो F समानुपाती कर रहा है Q1 इंटू Q2 और F व्युत्क्रम अनुपाती कर रहा है 1/r²। तो सीधे सीधे हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि F जो होगा वो समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 और व्युत्क्रम अनुपाती होगा r² को। ये यही ना बताता है दोस्तों कि जो ऊपर वाला होता है वो ऊपर वाला क्या होता है, समानुपाती होता है, और जो ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अब दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या देते हैं, एक नियतांक देते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया कि समानुपाती का चिन्ह हटाकर एक नियतांक को दे दिया, बाकी सब वही रह जाएगा, खाली समानुपाती का चिन्ह हटेगा और एक के नियतांक आ जाएगा। अब दोस्तों, ये जो के है, ये के आपका क्या है, तो एक समानुपातिक नियतांक है जिसे स्थिर विद्युत बल नियतांक या कूलॉम नियतांक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो के है आपका, के क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल नियतांक या कूलॉम नियतांक कहते हैं। एवं इसका जो मान होता है वो मान कितना होता है, तो के बराबर होता है आपको 1/4πε0। इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नोट, या फिर इसको अपना लेकर आप डायरेक्टली के का मान ले सकते हैं कि 9 × 10⁻⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस के का मान को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा 1। अब F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में r²। ये जो सूत्र प्राप्त हुआ है दोस्तों, इस सूत्र की सहायता से आप दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल के बारे में, दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, यदि आप के बराबर इतना नहीं रखना चाहते, आप डायरेक्टली इतना रखना चाहते हैं, तो आप F बराबर लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 इंटू Q2 बटा में r²। तो दोस्तों,
आई होप कि आपको ये कूलॉम का नियम समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। कूलॉम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो Q1 और Q2 जो दो आवेश है, या तो ये दोनों आवेश एक समान गुण वाले होंगे यानी कि धनायन या फिर ऋणायन होंगे, या फिर ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई तो बल कार्य करेगा, या तो ये प्रतिकर्षण बल कार्य करे या फिर ये आकर्षण बल कार्य करे। तो इन आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो कूलॉम के नियम के अनुसार कहता है कि यदि आप इन दोनों के बीच आकर्षण बल ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एफ आपका क्या होता है? इन दोनों के परिमाण के समानुपाती होता है, वो भी गुणनफल के। तो एफ आपका गुणन का एक समानुपाती हो जाएगा Q1 × Q2। और कहता है दूसरा कूलॉम के नियम के कहता है कि इनके बीच की जो दूरी होता है उसका क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि एफ व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r²। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा? एफ समानुपाती Q1 × Q2 और बटा में r²। तो अब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? एक नियतांक देते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर क्या किया? एक नियतांक दे दिया k। और ये k क्या होता है? तो एक समानुपातिक नियतांक होता है, जैसे स्थिर विद्युत बल नियतांक या फिर कूलॉम नियतांक कहा जाता है। एवं इसका मान कितना होता है? तो k बराबर होता है 1/4πε0 या 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब इसी के का मान को हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 × Q1 × Q2 बटा में r²। या फिर दोस्तों F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 × Q2 बटा में r²। ये दोनों सूत्र के साथ दोस्तों आप लोग दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर।